दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश कंटेंट की 5th वीडियो है और इसका वीडियो नंबर 7 का पार्ट 1 होगा ये। और हमारा जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वीडियो नंबर 7 वाली सीरीज़ में, वो हम करेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस, एक्सटेंशन सर्विस, एजुकेशन, प्रोफेशन एंड 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस। तो इन टॉपिक्स पे हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जैसे भी अगर कोई समझाने वाली बात आएगी तो मैं बीच में समझाता रहूँगा, अदरवाइज़ हम सिंपली इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के क्वेश्चंस करें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। एक मित्र हैं चेतन जी, उन्होंने कमेंट करके बताया कि सर ये क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत हो गया है, तो मैं एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमारे ये मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें टीचर्स जो है, टीचर्स को मैच करेंगे हम टू इम्पार्ट एजुकेशन से, यानी कि टीचर्स का हो जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा टीचर्स के लिए, 1 का डी हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैंने शायद पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को परस्यू देयर वोकेशन बताया था, लेकिन ये गलत है। सही आंसर होगा डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम डिसीजन लेने का होता है, तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा ए। और स्टूडेंट का हो जाएगा टू परस्यू एकेडमिक वर्क, तो स्टूडेंट का हो जाएगा बी। ओके, एंड प्रोफेशनल्स का हो जाएगा परस्यू देयर वोकेशन, तो इसका हो जाएगा सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा DABC। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, DABC, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। पहले शायद मैंने बी लिखवा दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमारे एक मित्र हैं संदीप जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें मैंने कुछ गलत बता दिया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको मैच कर लेते हैं। इसमें जो है मैंने गलत क्या बताया था, मैंने SC ब्रैडफोर्ड को लिटिल साइंस बिग साइंस बता दिया था। ये एक्चुअली SC ब्रैडफोर्ड जो है ये होगा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, एंड एरिक जी दे शोला प्राइस जो है ये लिटिल साइंस एंड बिग साइंस होगा। और विलियम मार्टिन जो है ये हो जाएगा द थर्ड वेव, एंड एल्विन टॉफलर जो है वो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए 4, बी के लिए 2, सी के लिए 1 एंड डी के लिए 3। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ए के लिए 4, बी के लिए 2, सी के लिए 1। तो हमारे पास ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, बट आंसर यही रहेगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, विलियम मार्टिन द थर्ड वेव, एल्विन टॉफलर इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, एरिक जे दे शोला प्राइस लिटिल साइंस बिग साइंस, SC ब्रैडफोर्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, एक्सटेंशन सर्विस एंड एजुकेशन एंड प्रोफेशन। तो हमारा पहला सवाल है, कॉर्नवालिस इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर। इसका आंसर हो जाएगा 1985। कॉर्नवालिस क्या है? कॉर्नवालिस की फुल फॉर्म होगी कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म है कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, 1985 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया वर मेड बाय। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें सियाजी राव गायकवाड़ 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द यूज ऑफ CD-ROM इन द लाइब्रेरी significantly relates to which law of library science। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज वाज प्रमोटेड बाय द फैक्टर। रिसोर्स शेयरिंग जो है किन फैक्टर्स की वजह से प्रमोट हुई है? तो पहली चीज़ तो प्राइस एस्केलेशन की वजह से, दूसरा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ कंपोनेंट ऑफ। सो इसका आंसर है किलिप, CILIP। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? किलिप की फुल फॉर्म हो जाएगी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो किलिप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल एसोसिएशंस डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। सो इसका आंसर है FID की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजलिक वाज फाउंडेड इन द ईयर 1955। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, विच बिब्लियोमेट्रिक्स लॉ डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर्स इन ए गिवन फील्ड। सो इसका आंसर है लोटकाज लॉ। लोटकाज लॉ जो है वो रिलेटेड है किससे?
फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाई ऑथर इन अ गिवन फील्ड, वो लोटकास लॉ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया विच हैव इनेक्टेड पब्लिक लेजिस्लेशन टिल डेट इज, तो इसमें ऑप्शन तो गलत है, हमारा जो सही आंसर होगा हो जाएगा 19, तो 19 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1931, मतलब ये बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ था। NAAC स्टैंड्स फॉर नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, तो आपने बहुत सी यूनिवर्सिटी में देखा होगा लिखा होता है NAAC अक्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, मूवमेंट इन USA, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल स्वीट ग्रीन, SS ग्रीन इसका आंसर है, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA थे। ओके, यूनियन लिस्ट इज द रिकॉर्ड ऑफ library members living in union territory, periodicals available in a group of libraries, library unions located in a union territory, list of members of a union library union, no, हमारा आंसर हो जाएगा B, periodicals available in a group of libraries। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनेथ मार्क्स, सो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो जेनेथ मार्क्स क्या है, जेनेथ मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये फंडामेंटल लॉ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लाइब्रेरी इज ऑथराइज टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर है आप सभी को पता ही होगा, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन विनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो विनिटी जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट टू डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एंड न्यूज़पेपर एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, सो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट्स कब, बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था, ये 1954 में आया था, और ये इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1956 में हुआ था, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर 1956 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिप्स लॉ डील्स विद, जिप्स लॉ जो है वो डील करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन ए टेक्स्ट, सो एक टेक्स्ट के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर एक वर्ड की क्या फ्रीक्वेंसी है अकरेंस की, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है उसको हम जिप्स लॉ कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुबली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, सो जुबली प्रोजेक्ट वाज एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज, so the publisher of information power building partnership for learning is ALA आपको पता ही होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 1974 जुरोस्की यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, सो जुरोस्की ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म जो है फर्स्ट टाइम 1974 में यूज़ किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्चुअल लाइब्रेरी, विदाउट वॉल्स, ये वर्चुअल लाइब्रेरी होगी। ओके, विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन, नहीं ये नहीं होगी, ये तो होगी। प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड रिमोट एक्सेस टू जियोग्राफिकल, ये भी होगी। विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये भी होगी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1974 जुरोस्की यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, ये ऑलरेडी रिपीट हो गया क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु डिफाइन टू बी इन्फॉर्मेशन लिटरेट, ए पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवैल्यूएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इन्फॉर्मेशन, तो ये किसने डिफाइन किया हुआ है, ये डिफाइन किया है ALA ने, कि इन्फॉर्मेशन कब चाहिए, उसे कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये सब जिसको पता होगा उसी को आप इन्फॉर्मेशन लिटरेट कह सकते हैं ALA के अकॉर्डिंग। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज कंसर्न विद, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज कंसर्न विद सिलेक्शन फ्रॉम टू ऑपोजिट पोजीशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैज़ द प्रोविजन टू कलेक्ट लाइब्रेरी फंड थ्रू लैंड टैक्स, तो लैंड टैक्स से कौन कलेक्ट कर सकता है, कर्नाटका कलेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL USA इज ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये इन चारों में से फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इम्प्लीकेशन कौन सा नहीं होगा, सो क्लासिफाइड अरेंजमेंट ये होगा फोर्थ लॉ का। स्टैक रूम गाइड, ये भी फोर्थ लॉ का इम्प्लीकेशन है। इशू मेथड एंड इशू मेथड भी हो जाएगा। सो रूरल लाइब्रेरी सर्विस, रूरल लाइब्रेरी सर्विस जो है ये फोर्थ लॉ का इम्प्लीकेशन नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो D है। ओके,
यानी कि रूरल लाइब्रेरी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टॉक हैज बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ नोन एज निस्केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हेडक्वार्टर ऑफ एफआईडी वाज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रुसेल्स टू हेग। सो ब्रुसेल्स से हेग में कब शिफ्ट किया गया था? 1934 में शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द सिक्स्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम। हर रीडर को उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ये दिया था जेम्स आर रेटिंग ने। वेयर वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस्ड इन इंडिया। इंडिया में श्रावस्ती में पहली लाइब्रेरी को नोटिस किया गया। हु पब्लिश द जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्नल किसने पब्लिश किया? ये पब्लिश किया था इसको ने। इसको की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसी तरह से यूनेस्को की हम फुल फॉर्म की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इफ्ला आपको बताइए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड्स टीचर्स इन एलआईएस। एलआईएस टीचर्स को जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड देती है? तो वो आईटेलिस देती है। आईटेलिस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और आईटेलिस की स्थापना हुई 1969 में। इसी तरह से आइजलिक है, आइजलिक की स्थापना हुई 1955 में। आइजलिक की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। और आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसआईएस सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, आईएलए 1933 एंड एसआईएस जो है 1975। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसएलए। एसएलए की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के ग्रोथ से कौन सा लॉ रिलेटेड है? वो फिफ्थ लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएपी स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूएपी की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, यानी कि सी आंसर है। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन द ईयर 1931। हमने ऑलरेडी बात की है इसकी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज पब्लिकेशन ऑफ। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज ए पब्लिकेशन ऑफ एएलए। एएलए मींस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था? 1876 में। एलए क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। ये कब बना था? 1877 में। आइजलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स 1955। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। एफजिला इज ए क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ। एफजिला जो है वो क्वार्टरली पब्लिकेशन है किसका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लाइब्रेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of August एवरी ईयर। ओके, द लाइब्रेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इज आर 12th of August। रिपीट हो गया क्वेश्चन तुरंत ही। ओके, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर मेलविन ड्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को लॉन्च्ड यूनिसिस्ट प्रोग्राम इन। तो यूनेस्को ने यूनिसिस्ट प्रोग्राम जो है 1972 में लॉन्च किया था। एग्रीस बिकेम ऑपरेशनल इन 1975 एंड स्पॉन्सर्ड बाय। एग्रीस को स्पॉन्सर किया था एफएओ ने। एग्रीस जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एफएओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिव है। एग्रीस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एग्रीस की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज। तो ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी से कौन सा रिलेटेड है? फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो ये जो है ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसका सेकंड लॉ आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विसेज। तो एक्सटेंशन सर्विसेज जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो भी सेकंड लॉ का इंप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेम ऑफ जर्नल पब्लिश्ड बाय डीआरटीसी इज। तो डीआरटीसी कौन सा जर्नल पब्लिश करती है? तो डीआरटीसी जो पब्लिश करती है लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि बी आंसर है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।